हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान पटवारी के बारे में, उसके बारे में वैकेंसीज़ जो इंक्रीज़ कर दी गई हैं, साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्ज़ाम को कैसे देना चाहिए, कैसे आप वहाँ पे टू द पॉइंट आंसर देके आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने कभी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, मैं इसका डैम श्योर मैं आपको जो भी आप जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद मैं बात करूँगा इसके बारे में। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अभी सीटें बढ़ाई गई हैं, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं बहुत आप पे रिलाई करता हूं, बहुत आप पे विश्वास करता हूं कि आप शेयर करते होंगे, दूसरों तक पहुंचाते होंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस अपने तक रखना सही नहीं होता है, दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि दूसरे भी उसका मदद ले सके। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के जॉब के बारे में जानकारी मिलती है सबसे पहले। देखिए, जो अभी नई जो आपकी वैकेंसीज़ जो ऐड हुई हैं उसको मिला के आपका 5378 जो हो गया है, आपका वैकेंसीज़ हो गया है। और जो एग्ज़ाम है इसका जो आपका वो दोबारा से रीओपन होने वाला है वो 15 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच रीओपन होने वाला है, जिसमें कि 300 रुपये लगेंगे। अगर आपका कोई त्रुटि है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो पहले लगा था अब लगा था 300 रुपये, तो गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा यहाँ से। और साथ ही साथ आपका जो रिटन टेस्ट है वो आपका 23 और 24 अक्टूबर को बोला गया कि होगा। अब यहाँ पे देखने की बात है कि आपका जो एग्ज़ाम है जो 23 और 24 बोला गया है अक्टूबर को, उसमें 4 पारियों में होगा, ये चीज़ वहाँ पे बताई गई है। और 4 पारियों में होगा यानी टोटल आपके 8 पारी हो गए एग्ज़ाम के। और जो भी आपका जो त्रुटि है, अगर फॉर्म में आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है, आपने कैटेगरी गलत भर दी है, कैटेगरी चेंज करनी है, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं 15 से 29 जुलाई के बीच। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन किस का जो पैटर्न होगा वो क्या हो सकता है, जो सिलेबस है वो किस तरह से कंडक्ट होगा। पहला जो देखते हैं कि आपका जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है। इसका 25% वेटेज होगा पूरे पेपर का। परसेंटेज में बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन 38 होंगे और मार्क्स जो होंगे इसमें 76 होंगे, यानी 38 दूना 76, यानी मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अब हम बात करें फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये आपका 20% वेटेज होगा इसका आपका टोटल पेपर का। तो उसमें आपका 30 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। अगर इंग्लिश हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, 15% वेटेज होगा पूरे पेपर का। 22 क्वेश्चंस होंगे 44 मार्क्स के होंगे। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का मतलब अगर बात करें तो मतलब 30% वेटेज है पूरे पेपर में, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें। 45 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। और कंप्यूटर का जो आता ही है 10% वेटेज है, 15 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। ये आपको पता चल गया होगा। अब इस कंडीशन में बात करता हूँ कि आपका 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं नॉन राजस्थान के बच्चे जो कि राजस्थान के नहीं होते हैं लेकिन फिर भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और कुछ होते हैं जो राजस्थान के प्रॉपर हैं, तो उनके बारे में भी बात करूँगा। तो पहले नॉन राजस्थान है उनके बारे में बात करते हैं। वो कहाँ कहाँ से नंबर कैलकुलेट, देखिए यहाँ से वो आप नंबर ला सकते हैं ईज़िली। इनका जो ये पोर्शन होगा जो कि राजस्थान का कल्चर के बारे में है, पॉलिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, यहाँ थोड़ा सा वीकनेस आएगी। तो इस कंडीशन में आपको 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आप कोशिश करेंगे वहाँ पे 15 से 20 के बीच में, या तो मतलब 12 से 20 के बीच में आप वहाँ पे मार्क्स लेके आ जाइए। ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आपको ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं होगा जितना कि वहाँ के बच्चों को होता है। अगर आपने पढ़ रखा होगा बुक तो आपको संभव हो गया होगा नॉलेज, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं होगा कि हाँ उनको भी जनरली पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वहाँ आप छोड़ते हैं तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में और रीजनिंग में और कंप्यूटर में। ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। अगर वहीं मैं राजस्थान के बच्चों की बात करूँ तो यहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो इंग्लिश है तो इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपका यहाँ पे अगर ज्योग्राफी और जो भी यहाँ पे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी उनका थोड़ा सा हल्का सा 19-20 हो सकता है, तो वहाँ पे भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करके चल सकते हैं, बाकी उनका भी बेहतर हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि देखिए जो ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा वहाँ रहता है उसको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसने पढ़ रखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% उनको पता होगा, लेकिन जो नॉन राजस्थान के बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉलेज। अपने खुद के स्टेट के बारे में तो ऑब्वियस ही बातें होता ही हैं, जो जहाँ से बिलोंग करता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब सिलेबस देखते हैं। अगर हम जनरल पहला सब्जेक्ट की बात करें, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की, तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। विज्ञान में समान आधारभूत तत्व जो भी होता है, दैनिक विज्ञान होता है, मानव शरीर के बारे में होता है, कौन सा विटामिन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं प्राचीन और मध्यकालीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशियंट और आपका मेडिवल इंडिया के बारे में आपको 18वीं शताब्दी तक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके बाद भौगोलिक आपको विशेषताएं के बारे में पता होना चाहिए। आपका जो ज्योग्राफिकल है तो ये 7th-12th की बुक में मिल जाता है इसलिए, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से आप पढ़िएगा तो आराम से आपका हो जाएगा ये। उसके बाद सामयिक राष्ट्रीय घटना, जो अभी के टाइम पे जो मतलब राष्ट्रीय घटना है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट 2 के बारे में, जिसमें कि राजस्थान के बारे में आ जाता है। तो राजस्थान का महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आप पढ़िएगा। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़िएगा, राजपाल इन सब चीज़ों के बारे में। संस्कृति के बारे में पढ़िएगा। आजकल मैंने देखा है कि डांस के बारे में बहुत पूछते हैं, राजस्थान के जो डांस है, कल्चर है और उनकी जनजाति के बारे में, तो ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, ये सब जो हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक कलाएँ, ये सब मेला जो लगता है राजस्थान में, वो आपका इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की संस्कृति के बारे में, विरासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन जो भी हुए थे आपको पता होना चाहिए, कि क्लियर हो रहेगा आपको। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, किस जगह पे है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे बारे में। तो तीसरे में आपका हिंदी और इंग्लिश है। तो हिंदी इंग्लिश में आपको बोला कि संधि विच्छेद और संधि आपको पता होना चाहिए, उपसर्ग प्रत्यय, आपको ये दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद समास के बारे में बताया जाता है, समास के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके युग्म के बारे में, 2 शब्दों का युग्म के बारे में पता होना चाहिए। पर्यायवाची विलोम भी पता होना चाहिए। शुद्ध अशुद्धि, जो आप शब्द में अशुद्धि है वो आपको देख के पता चलना चाहिए, क्या शब्द में अशुद्धि है, वाक्य में अशुद्धि पता होना चाहिए। उसके बाद आपका मुहावरे, ये जो आपको इंपॉर्टेंट है, शब्दावली आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। तो ये सब्जेक्ट 3 में आपको इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट अगर इंग्लिश की बात करूँ मैं, इंग्लिश की, तो हिंदी की हो गई। इंग्लिश में आपका होता है कॉम्प्रीहेंशन इन पैसेज, मतलब पैसेज दे दिया, उसका आंसर क्वेश्चन दे दिया, आंसर आपको फाइंड आउट करना है पैसेज से। कॉमन एरर आपको पता होना चाहिए। कॉमन एरर तो तब पता चलेगा जब आपका ग्रामर सही होगा, तो ग्रामर भी आपको थोड़ा सा देख के रखना पड़ेगा। सिंटोनिम्स, एंटोनिम्स आपको देख के रखना पड़ेगा, वो भी आपको पूछा ही जाता है 110%। और फ्रेजेस, आइडम्स, जो कि मुहावरे जो बोलते हैं हिंदी में, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी, इंग्लिश के भी मुहावरे होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं चौथे में, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको देखिए सीरीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेट्स टेस्ट है, वो भी आपका ज़रूरी है। पैसेज एंड कंक्लूजन जो भी आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट, नंबर रैंकिंग, आपका जजमेंट, और उसके लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, उसका इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, वो आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज रेशियो, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आपका बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 45 मार्क्स का है ये, टोटल 90 दे देगा आपको। यानी आप अगर नीचे हैं तो सीधा ऊपर पहुंचा देगा आपको, समझिए, रॉकेट है यानी, इन द सेंस कि आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। उसके बाद 5वां जो है कंप्यूटर के बारे में सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बात करूँगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, उसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, उसके जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। आपका रोम, रैम, ये सब चीज़ें होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, बार बार पूछा जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए बहुत अच्छे से। आई होप क्या हो सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे एग्ज़ाम्स देना है, कैसे आपको अटैम्प्ट्स करने हैं। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।